हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मोल कंसेप्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। जैसे मेरे पास रिएक्शन गिवन है 2a प्लस 3b गिव 4c प्लस 5d। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज अपने को जो याद रखनी है, ये जो रिएक्शन होना चाहिए यहाँ पे, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे स्टोकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, पहली कंडीशन। और ये यहाँ पे जैसे ये नंबर हो गया, जैसे 2, 3, 4 एंड 5, इन नंबर को हम यहाँ पे बोलेंगे स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। इन नंबर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्या होता है स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट या स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? कोफिशिएंट in which reactant are reacting and product are producing and these are always known for a balanced chemical equation। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते रहेंगे और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते रहेंगे, और ये हमेशा और हमेशा हम किस तरह की इक्वेशन के लिए लिखेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं यहाँ पे, N2 प्लस 3H2, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2NH3। तो यहाँ पे ये कैसा इक्वेशन है? दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करूं तो N2 का कोफिशिएंट है 1, H2 का कोफिशिएंट है 3 और NH3 का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, इस तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे Mg प्लस O2 गिव MgO, तो ये अपने पास क्या बन गया यहाँ पे? MgO। तो इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास 2Mg और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2MgO। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? Mg का यहाँ पे 2, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। ठीक है, चलिए कुछ और रिएक्शन देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और रिएक्शन लेता हूँ, Al प्लस O2 गिव Al2O3। ठीक है, इसको बैलेंस कर लें तो इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस 6 ऑक्सीजन तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट है 4, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 3 और Al2O3 का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं किसी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करा लूँ CH4 प्लस O2, कोई भी हाइड्रोकार्बन जो अपने पास होता है, जैसे मैंने मीथेन का कंबस्शन करा दिया, कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन जब होता है तो वहाँ पे CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, एक कार्बन हाइड्रोजन 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब भी अपने को स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करना है तो स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करने के लिए जो इक्वेशन होना चाहिए दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री बाय स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री बाय स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री बाय स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले मोल बाय मोल एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं हम सबसे पहले इसमें मोल बाय मोल एनालिसिस। मोल बाय मोल एनालिसिस। ठीक है, तो मोल बाय मोल एनालिसिस हम कैसे करते हैं, मोल बाय मोल एनालिसिस के लिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे KClO3 और जब मैं इसको हीट करता हूं, दिस इज पोटासियम क्लोरेट। नाम क्या है इसका, पोटासियम क्लोरेट। तो इस पोटासियम क्लोरेट को जब मैं हीट करता हूं तो इट विल प्रोड्यूस KCl प्लस O2। बैलेंस कर लेते हैं, दिस इज 2 KClO3, ये 2 KCl, ऑक्सीजन 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन कैसा बन चुका है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब भी हम मोल बाय मोल एनालिसिस करते हैं तो मोल बाय मोल एनालिसिस के लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल को स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए तो अपने पास क्या बन जाएगा, इधर अपने पास मोल बाय मोल एनालिसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। जैसे हम इसी इक्वेशन का मोल बाय मोल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो इस तरह मोल बाय मोल एनालिसिस करके हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी होता है सबके मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट उसको इक्वल करते जाइए, चाहे यहाँ पे जितने मर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो। तो इस तरह से हम मोल बाय मोल एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस हम लेने वाले हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशल केस हम लेने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे केस लेने वाला हूँ, फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं
केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में यहां पे लेने वाला हूं सिंगल रिएक्टेंट स्पीसीज, सिंगल रिएक्टेंट मतलब अपने को सिंगल रिएक्टेंट गिवन होगा और उसके क्या गिवन होंगे, मोल और मास इज गिवन। अपने को एक रिएक्टेंट गिवन होगा और उसका मोल और मास गिवन होगा। ठीक है, चलिए जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया था उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। कैलकुलेट मोल ऑफ KCl, मोल ऑफ KCl and O2 that is oxygen produce when 367.5 gram of KClO3 is heated। ठीक है, तो इक्वेशन अभी हमने लिखा ही था, KClO3 को जब हम हीट कर रहे हैं यहाँ पे तो इट विल डिसोसिएट इनटू KCl प्लस O2। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप मोल बाय मोल एनालिसिस कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, जो मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोल ऑफ KCl3 इज इक्वल टू, इसका गिवन वेट है 367.5 और व्हाट इज द मोलर मास ऑफ KClO3, दैट इज 122.5। ठीक है, तो इससे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना टाइम, 3 टाइम। तो अब क्या कर देते हैं यहाँ पे, बाय अप्लाइंग मोल बाय मोल एनालिसिस, बाय अप्लाइंग मोल बाय मोल एनालिसिस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इक्वेशन में क्या पूछा है, मोल ऑफ KCl एंड O2। तो KClO3 के मोल अपने को पता चल चुके हैं, कितना, 3। तो सबसे पहले KCl के मोल फाइंड आउट करते हैं। तो 3/2 इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2 से 2 गायब, तो मोल ऑफ KCl इज इक्वल टू 3। तो KCl के मोल कितने आ गए अपने पास, 3 आ गए। इसी तरह हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल ऑफ KClO3 by 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 by 3। तो इसके मोल अपने को पता चल चुके हैं 3। तो दिस इज 3/2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 by 2। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, O2 by 3 नॉट 2। ठीक है, तो यहाँ से मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 3 into 3/2 दैट इज 9/2। तो मोल ऑफ O2 अपने पास कितना आ चुका है, 9/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारे से बोल रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस
CO2 gas produced at STP वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर, ऐसे कर देते हैं, इन लीटर, प्रोड्यूस एट STP by heating 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन बना देते हैं। CaCO3 जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इट विल डिसोसिएट इनटू CO2 प्लस CO2 गैस। अब अपने को क्या गिवन है, वेट गिवन है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का 25, इसका मोलर मास होता है 100, तो मोल आगे 1/4। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाय अप्लाइंग मोल बाय मोल एनालिसिस, is mole of CaCO3 divided by 1 is equal to mole of CaO divided by 1 is equal to mole of CO2 divided by 1। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर सेम, सो मोल हम क्या बोल सकते हैं, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल ऑफ CaO इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितने, 1/4। तो सबके मोल कितने आ गए अपने पास, 1/4 आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक। अब अपने को क्या पूछा गया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जब अपने को मोल पता चल जाता है तो फॉर्मूला है अपने पास, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ से हम वॉल्यूम एट STP फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज मोल दैट इज 1/4 इंटू 22.4, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज 5.6 लीटर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ चुका है, यहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, क्लियर है बात। जैसे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन गिवन है 2A give 3B plus 5C। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट मोल ऑफ ए, कैलकुलेट मोल ऑफ ए required to produce 7 mole of C, 7 mole of C। ठीक है, तो चलिए ये जो इक्वेशन गिवन है अपने को यहाँ पे, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब ये गिवन है तो हम क्या कर देते हैं, बाय अप्लाइंग मोल बाय मोल एनालिसिस, by applying mole by mole analysis, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 3, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 5। अब सी के मोल अपने को पता चल चुके हैं, तो क्या कर दीजिए, ए और सी को कंपेयर कर देते हैं, जिन भी दो के चाहिए कंपेयर कर दीजिए। तो मोल ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय 5। मोल ऑफ सी कितने बताए अपने को, मोल ऑफ सी अपने को गिवन है 7। ठीक है, तो यहाँ से
मोल ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू 7/5। तो मोल ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया 14/5। तो मोल ऑफ ए अपने को कितने चाहिए 14/5 चाहिए मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 7 मोल ऑफ सी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्लास में आज हमने स्टोकियोमेट्री से कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।